नमस्कार साथियों, आज मैं मेरा सवाल का मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उसका भी मैं आंसर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक इमिग्रेशन लॉयर की भूमिका क्या होती है इमिग्रेशन एक्ट 1983 में। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कमेंट करते हैं, अरे भाई तू तो वकील है, तू तो कोर्ट में बैठ यहाँ क्या कर रहा है। उन लोगों को भी जवाब मिलेगा कि इमिग्रेशन एक्ट 1983 में एक एडवोकेट की क्या भूमिका हो सकती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता लगे कि इमिग्रेशन लॉयर क्या होता है, ये किस काम आपके आ सकता है, जो लोग विदेश जाते हैं, आपको तो नहीं पता होगा। आपको ये तो बोला जाता होगा ऑफिस वाला कि आप इमिग्रेशन लॉयर की फीस दीजिए, आपका वीजा आपका प्रोसेस करवाएंगे। ऐसा तो सुना होगा, मेरे पास आप लोग बताते रहते हैं सर इमिग्रेशन लॉयर फीस मांग रहा है। इमिग्रेशन लॉयर फीस का मतलब क्या होता है, इसमें किस तरीके से आपको ऑफिस वाले बेवकूफ बनाते हैं इमिग्रेशन लॉयर की फीस के नाम से, जबकि ऐसा होता नहीं है। सब पार्टीज में, सब केसेस में ऐसा होता नहीं है। कौन कौन से केसेस में इमिग्रेशन लॉयर की भूमिका होती है इमिग्रेशन एक्ट 1983 में, तो इसमें शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इमिग्रेशन एक्ट 1883 में एक वकील की भूमिका, इमिग्रेशन एडवाइजर की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले देखिए, ये कुछ पॉइंट है, 10 पॉइंट कि आप इमिग्रेशन एडवाइजर आपकी क्या हेल्प कर सकता है। रिक्वायरमेंट जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कानूनी हेल्प दी जाती है। जो लाइसेंस बनाने का काम करते हैं ना, जो मैन पावर का लाइसेंस लेते हैं, उसमें इमिग्रेशन की पूरी लॉयर की भूमिका होती है। इमिग्रेट पे पोर्टल, उसमें प्रोसेस में हेल्प करना, डॉक्यूमेंट्स की जांच में हेल्प करना, बैंक जो गारंटी है सिक्योरिटी डिपोजिट उसको डिपॉजिट उनको वेरिफिकेशन करना है ना, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी। अगर आप किसी के साथ से आप विदेश जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस वाले हैं चाहे आप जाने वाले हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और NSAC का उसका वैलिडेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोल्यूशन, यानी जब आपके किसी के बीच में आपका कोई लफड़ा हो जाता है तो एक एडवोकेट की भूमिका होती है। इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस में हेल्प करना, POE प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से अप्रूवल प्राप्त करना, ई माइग्रेट पोर्टल पर सभी प्रोसीजर को कंप्लीट करना, वर्कर को सही लीगल प्रोसेस के माध्यम से भेजना। ठीक है जी। 4 नंबर पे देखिए, वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा, इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर्स के राइट्स को शामिल करना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में हेल्प करना, लीगल काउंसलिंग देना। आप सबसे ज्यादा मेरे पास जिनकी बात होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट आता है मेरे साथ में, है ना। उसके बाद में पेमेंट सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पेमेंट टर्म्स को सिक्योर करना, रिफंड पॉलिसी, पेमेंट डिस्प्यूट को हैंडल करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की पूरी रिकॉर्डिंग रखना, और विदेशी क्लाइंट के साथ कानूनी समझौते, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फॉरेनर क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेशन करना, पेमेंट टर्म्स सर्विस की कंफर्मेशन करना, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन करना, इसका डिस्प्यूट वगैरह कोई मैटर होता है तो उसको इसका समाधान करना, धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षा, एजेंट और एजेंसी की लीगल हेल्प करना, सभी अग्रीमेंट को लीगल प्रूफ के साथ सुरक्षित रखना, फर्जी एजेंट से बचने के लिए रिटर्न अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जोर देना। ये चीजें बताता हूं मैं, आप लोग मेरे से बात करते हैं ना, ये चीजें सब बताता हूं मैं, है ना। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस अग्रीमेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ऑल डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज को सिक्योरिटी देना, ई माइग्रेट पोर्टल पर सभी रिकॉर्ड की ट्रैकिंग करना। 9 नंबर पे लाइसेंस रिन्यूअल और वैलिडेशन में क्या हेल्प होती है। रिक्वायरमेंट जो सर्टिफिकेट है समय समय पे उसको रिन्यूअल कराना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की पुष्टि करना, सभी डॉक्यूमेंट को अपडेट और उसका वैलिडेशन करना और देखना हो सकता है। 10 नंबर पे बात करें तो लीगल एडवाइजर और कंसल्टेंसी, वर्किंग और एजेंसी, वर्कर और एजेंसी को उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना, फॉरेन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना और कानूनी प्रोसेस को सरल और सुरक्षित बनाना। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपसे मैन पावर ऑफिस वाले हो या विदेश जाने वाले क्लाइंट हो उनके बीच में इमिग्रेशन एक एडवोकेट, एक वकील की ये भूमिका होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, जैसे एजेंट ने आपके साथ चीटिंग कर ली तो उसका पैसा कैसे निकले, पासपोर्ट कैसे निकले, है ना, ये होती है ना दिक्कत। आप FIR कैसे करें, लीगल नोटिस कैसे भेजें, वो आपके मन में कोई भी डाउट क्लियरेंस वो कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ चीजें एक इमिग्रेशन लॉयर से आप बात करते हो तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है, अगर मेरी बात करें तो शर्मा जी हैं हमारे, वो कम से कम 100 से 150 या 200 फोन पर डे आ जाते हैं, है ना। उसमें से आप ये मानो कि भाई साहब 100-150 फोन आते हैं, कितने लोग फीस दे रहे होंगे आप सोचो। आप ये मान लो कि भैया 10% लोगों ने फीस दी, यानी 20 लोगों ने रोज हमें फीस दी, है ना। 600 रुपये हमारी फीस है। आपको लगता है चलो यार 20 छोड़ दो, ज्यादा है, 15 मान लो, 15 भी ज्यादा है, 10 मान लो, 10 भी ज्यादा है, 5 मान लो, है ना। भाई साहब 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि हमारे पास रोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कभी 2 कभी 4, कभी 1 कभी 4, इस तरीके से आप 600 रुपये डाल के एडवाइस लेते हैं। वो भी जब संतोष शर्मा जी आपको 4 बार समझाते हैं, आपके कमेंट का जवाब देते हैं, आपको लगता है यार 600 रुपये हमारे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ फीस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एजेंट को तो लाखों हालांकि आप देते ही हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।